एमल की माँ एमल के लिए काफ़ी परेशान है और कहती है मुझे समझ नहीं आती उसकी अगली आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। क्या वो ऐसी ही अकेली ज़िंदगी गुजार सकेगी? मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। आखिर एमल का क्या होगा जिस पर उसका बाप कहता है तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। ऐसा वसीला बन जाएगा कि हमें खुद समझ नहीं आएगी। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि एनी कहती है कि आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचा हुआ है और हमने ये बात भी ठानी हुई है कि हम उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता भी कराएंगे, क्योंकि अफान इस बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग है और वो बिल्कुल बहनों की तरह एमल के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए वो बहुत सारे इक़दाम करेंगे। इसलिए आप इन लोगों की टेंशन मत लें। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इसको पूरा करके रहेंगे। असल में बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है अफान इसके लिए और सोचता है कि आखिर बहुत जल्द उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से गुजार सके। जिस पर एमल साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर आप लोग इस तरह की कोई भी बात सोच रहे हैं तो कतई गलत है, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस फैसले से इनकार करती हूँ। जिस पर उसका बाप उसको समझाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? देखो, ये काम तो एक दिन होना ही होना है, इसलिए तुम इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ये काम करना ही करना है। अकेले सारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये मेरी बेटी है, पहले मेरी बहू थी लेकिन अब मेरी बेटी है और इसका ध्यान रखना, इसकी शादी करना सब मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने फ़र्ज़ को बड़े अच्छे तरीके से निभाऊंगी। जिस पर आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि आप उसको तो याद रख रही हैं लेकिन शायद मेरी बेटी को भूल चुकी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी संगदिल आप कैसे हो सकती हैं? जिस पर वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इन बातों में ध्यान मत दिया करो। आयमा भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, बल्कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करके ही दम लूंगी। इसलिए तुम बिला वजह की बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो। मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ, लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी खबर हो चुकी है दुर्दाना बेगम को कि एमल जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। बस इस चीज़ का तड़का उसको इतने बुरे तरीके से लग चुका है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। बस वो पागल हो जाती है और जाकर अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुना कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या साजिश की है। ये सारी साजिश इस एनी की है, जिसने अपनी बहन को सेट करने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं इस औरत को कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं बाजी से कह के रहूँगी, अगर एमल ऑफिस ज्वाइन कर सकती है तो आयमा क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या मसला है? जिस पर एनी कहती है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं और हमने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दें।
जो किया है आपकी बहन का अपना मामला है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ किया और वैसे भी एमल ने अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया और ना ही वो इस बात के लिए राज़ी थी। आप बिला वजह पहले ही टेंशन लेके बैठ रहे हैं। पता नहीं वो क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास पड़ा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एमल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप लोग। आगे से वो कहती है कि एमल कल तक तुम्हारी भी दुश्मन थी। शायद ये तुम चीज़ भूल रही हो और अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई प्यार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं इन बातों से अब दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ाखरा से जैसे ही इस बारे में बात होती है, दुर्दाना साफ-साफ कहती है, "अरे बाजी, ये आपने क्या काम किया? मेरी बच्ची को तो आपने बिल्कुल साइड पे करके रख दिया और दूसरी जो कि गैर हैं, उनको आप आगे कर रही हैं। अगर आपने ऑफ़िस जॉइन करवाना था, आप मेरी आइमा को करवाती, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उस एमल को चुना। हर चीज़ के लिए इन दोनों बहनों के आगे किए जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या दिल है आपका?" जिस पर फ़ाखरा कहती है, "देखो भई, मुझे तुम ये ताने-तिश्ने बंद करो पहले तो, और कोई भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो, मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।